अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। आज रात बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसी हवाले से आपको आगाह करना ज़रूरी था कि आज रात 12 बजे के बाद जो है सहाफ़ी इमरान रियाज के घर पे छापा मारा गया और हाँ, सहाफ़ी इमरान रियाज को घर से उठाया गया। जैसे कि इमरान रियाज ने बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज में जो है अपनी गिरफ्तारी पेश की, क्योंकि इमरान रियाज को यही पता था कि ये घर में आकर तोड़ फोड़ करेंगे और कुछ खुशगवार वाकया ना खुशगवार वाकया पेश ना आए। पहले तो इमरान रियाज ने अपने जो है गार्ड को भेजा, गार्ड को भेजकर उन्होंने पता किया कि उन्होंने बोला कि हम गिरफ्तारी के लिए आए हैं। 15 डाले रात के 12 बजे के बाद जो है इमरान रियाज के घर के बाहर आए थे। इमरान रियाज ने बड़ी दीदा दिलेरी से गिरफ्तारी दे दिया, लेकिन गिरफ्तारी का ये पता ना चल सका क्योंकि सहाफ़ी हजरात जो थे वो गए थे। उससे पहले तो सीटीडी ऑफिस में गए, वहाँ भी कुछ सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बाद जो उन्होंने बोला कि एफआईए साइबर क्राइम की तरफ से ये गिरफ्तारी है, वहाँ भी गए तो वहाँ भी इनको इमरान रियाज ना मिला। लेकिन उसके बाद करीबी जो थाने हैं वहाँ भी गए सहाफ़ी इमरान रियाज को ढूंढने और वहाँ भी इमरान रियाज इनको नहीं मिला। बात यह है कि सहाफ़ी हक बोलना, सच बोलना पाकिस्तान में जुर्म बन गया है, क्योंकि आज जुमे के दिन 2 बजे के बाद जो है मरियम नवाज पार्लियामानी पार्टी बुलाया है। मरियम नवाज जो है आज हलफ बर्दारी तकरीब करेंगे। जैसे कि वहाँ पीटीआई अरकान जो हैं जो अभी सुनीताद में शामिल हुए हैं, देखना यह है कि उनको आने दिया जाता है नहीं आने दिया जाता है। उनका भी यही प्लान है कि आज वो भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के लोग जो है पार्लियामेंट में आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, जिससे उनके साथ धांधली हुई। और दूसरी खबर ये है कि सिंध असम्बली का हफ्ते के रोज जो है इजलास बुलाया गया है, पार्लियामानी इजलास, जिसमें मेंबरान जो है हलफ बर्दारी तकरीब में हलफ उठाएंगे और हलफ के बाद जो है उसका जो है सरबराही स्पीकर आगा सिराज दुरानी करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी, उसके बाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आ, वो उनको मुंतखब किया जाएगा वोटों के जरिए। तो यहाँ देखना यह है कि राशिद मोहम्मद सूरो JUIFA ने ऐलान कर दिया, उन्होंने अपने कारकुनों को कराची तरफ बुला लिया। उन्होंने ये बोला है कि घरों से निकलो, जिसको जो गरीब है जिसके पास जेवरात हैं वो बेच कर निकले, जिसके पास जो भी चीज है वो बेच कर कफन बांध कर निकलेंगे। और निकल कर कराची में आओ, क्योंकि हमें इनको हलफ उठाने नहीं देना है। उधर जो है सिंध असम्बली के बाहर जो है वार्निंग जारी कर दिया गया कि हफ्ते के रोज गैर मुतल्लिका शख्स को असम्बली की तरफ नहीं आने दिया जाएगा। देखना यह है तो होता क्या है कि राशिद मोहम्मद सुमरो और एहतजाज करने में, हलफ बर्दारी तकरीर में खलल डालने में कामयाब होता है कि नहीं होता है, उनका ये अपना स्टैंड है। लेकिन इधर मरकजी हुकूमत की बात की जाए तो वहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। और जो है इमरान खान से कल वकला की मुलाकात हुई, वह वहाँ से जो निकले तो इमरान खान ने ये मैसेज दिया कि हम जो है एक IMF को खत लिख रहे हैं, आप IMF को खत लिख के दो। खत में जो है तो ऐसे लिखो कि IMF से पाकिस्तान का जो वजीर आजम है नया, ये चोरी के तरीके दरवाजे से आया है, इसको मैंडेट अवाम ने दिया नहीं है, इनको लिहाजा कर्जा ना दिया जाए। तो इस पे एक हमारे उर्दू मीडिया का भूचाल आया हुआ है, वो ब्रेकिंग न्यूज के पीछे हैं। खुदा न खास ऐसे कह रहे हैं कि इमरान खान जो है मुल्क दुश्मन है, ये पैसे पाकिस्तानियों को मिलेंगे, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। मुख्तलिफ तज्जिए और तबसरे टीवी चैनलों के जीनत बने हुए हैं। और इसी हवाले से
तो आज एक दूसरी खबर भी है, तो और जो है बुशरा बीबी बनीगाला में जो है गिरफ्तार है, उसको एक कमरे के अंदर अपने घर में बंद किया हुआ है। वो चाह रही है कि मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन उनको अडयाला जेल मुंतकिल तो किया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ भी उनके पास जो है लेडी पुलिस नहीं है, मर्द जो है कांस्टेबल हैं वो तैनात हैं इनके घर पर। उससे खाना जो दिया जा रहा है वो गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। तो उसके बाद जो है उसकी तबीयत में काफ़ी खराबी पेश आई। उसको जो है थर्मामीटर चेक कर दिया, जो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, वो भी खराब है। इसीलिए उन्होंने उनके वकील ने बताया कि वो और किसी को मिलने भी नहीं देते हैं, मुलाकात का भी कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि हुकूमत आइन और कानून में ये लिखा हुआ है कि जो मुलजिम है या सजा याफ्ता है उसको जेल में रखा जाए, और बीवी शोहर दोनों जेल में हैं तो उनको एक हफ्ते का मुलाकात का टाइम भी मिलेगा। इसी हवाले से तो बुशरा भी यही चाह रही है कि मुझे जो है अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि मैं वहाँ इमरान खान से मुलाकात कर सकूंगा, और वहाँ इमरान खान भी है, मैं भी वहाँ हो रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। और जेल हुकाम के तरफ से ये नोटिस जारी की गई है हाई कोर्ट को कि तो हमारे पास 250 जो है खवातीन कैदी हैं, और गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है हमारे पास। लेकिन देखना ये है कि उनके पास जो है 250 खवातीन की जगह है, लेकिन 51 की जगह नहीं है, एक और की जगह नहीं है अडयाला जेल में। ये तो किसी कहने के लोग कह रहे थे कि बुशरा बीबी जो है डील करके आई है अपने घर में बनीगाला में, उसको सहूलत दी जा रही है, लेकिन वो तो बेचारी चाह रही है कि खातूने अव्वल मुझे भी अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन उनको अडयाला जेल में मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। और इसी हवाले से और डेवलपमेंट है, पीटीआई जो है अभी अपना उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो मेंबरान थे वो उन्होंने शमूलियत की, लेकिन इलेक्शन कमीशन के तरफ से मखसूस सीटों की बंदरबांट तो की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है मखसूस नशिस्तों की सीटें नहीं दी गई। सिंध असम्बली में भी जो है मखसूस नशिस्तों पर जो है फैसला साजी हो गया, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। पीपल्स पार्टी को भी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल गए हैं, और एमक्यूएम को भी मखसूस नशिस्तें मिल गए हैं, और जेडीए को भी मखसूस नशिस्तें मिल गए हैं। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया है, और कौमी असम्बली में भी यही हाल है कि मखसूस नशिस्तों से आज जो है केस लगा हुआ है, लेकिन आ, लेकिन इनको यही इनका बैरिस्टर जो है गोहर, उसने यही बताया कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं देगा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये है ही हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, जिसने हमारे इलेक्शन में इतना धांधली किया कि हमें वो सीटें मखसूस नशिस्तें जो हैं नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमको न मखसूस नशिस्तें मिलते हैं तो हम अपोजिशन में जो है सबसे बड़े से बड़े जमात होकर बैठेंगे। इसीलिए उनको ये खतरा है कि उन्होंने स्टैंड भी ले लिया है। तो अभी उन्होंने 3 प्लान पे अमल दरामद शुरू कर दिया है। पहला प्लान ये है जो हलफ बर्दारी तकरीब के टाइम जो है वहाँ वो असेंबली में एहतजाज करेंगे, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप जो है तो ये कोर्टों में जाकर अपने हुकूक के लिए हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और छीने गए सीटों के लिए ये केस करेंगे। वहाँ उनको उनको इंसाफ नहीं मिलती है, फिर ये रोडों पर निकल आएंगे। इनके साथ जो है इत्तेहादी जो है जीडीए जमात इस्लामी होंगे, और मौलाना फजल रहमान जो है वो खुद ब खुद अपने सर जो है एहतजाज कर रहा है इसी के हवाले से, कि धांधली के हवाले से। धांधली हमसे भी हो गई है,
तो देखना ये है तो पीटीआई कितना कामयाब हो जाती है अपने सीटें वापस करने में। जैसे कि अभी फैसला नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया, उसका कोई टाइम टेबल भी नहीं दिया गया। एक दो दिन में वो भी डेवलपमेंट सामने आ जाएगा कि वो भी हलफ बर्दारी तकरीब करेंगे। तो राशिद महमूद सुमरो ने जो है JUIFA के सेक्रेटरी जनरल ने कॉल दे रखी है, अपने कारकुनान को कराची के तरफ बुलाया है। तो वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं या हलफ बर्दारी तकरीब में कोई खलल डालते हैं या नहीं डाल सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम और व्लॉग के साथ। आप जो दोस्त ने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको यही मैसेज दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हम अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का खुदा हाफिज।